गाइस, मैं हूं ज्ञानेंद्र और के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं क्लास 10 की बुक से, जो एग्ज़ाम बेस से तो महत्वपूर्ण हैं ही और जानकारी के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन रोहिल लल्ला मंडेला इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आपके बुक में चैप्टर है, तो उससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत ही आते हैं। इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए तुरंत हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? क्वेश्चन देखने में अत्यंत आसान है, लेकिन ये देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग तुरंत देंगे, नेल्सन मंडेला। अश्वेत जो प्रेसिडेंट थे, अश्वेत राष्ट्रपति हुए थे साउथ अफ्रीका के, वो नेल्सन मंडेला थे। ओलिवर टैम्बू, यूसुफ डैडू और वाल्टर सिसुलू, ये सब रॉन्ग आंसर हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन इज राइट है। और अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? मंडेला के अनुसार राष्ट्र का सबसे बड़ा धन कौन सा होता है? तो मिनरल्स ऑप्शन देखते हैं। मिनरल्स रॉन्ग है, जेम्स रत्न रॉन्ग है, और डायमंड ये भी रॉन्ग है। डायमंड महंगा होता है लेकिन उतना महंगा नहीं है जितना कि यहाँ इस देश के पीपल हैं। नेल्सन मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे महानतम अगर संपत्ति कोई है तो उसके लोग हैं, उसके पीपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ऑन द पोडियम। पोडियम जिसके माध्यम से बोला जाता है, मंच पे जो रखा होता है जिसपे माइक वगैरह लगी होती हैं, उसको पोडियम बोलते हैं। वाज फर्स्ट स्वर्ण इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में पहली बार किसने शपथ लिया? तो थाबो मबेकी पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है थाबो मबेकी, और बी ऑप्शन में दिया गया है नेल्सन मंडेला, और सी में जेनानी है, और डी में मिस्टर डी क्लर्क है। तो इस आंसर का राइट आंसर क्या होगा? मिस्टर डी क्लर्क। मिस्टर डी क्लर्क इज द राइट आंसर। जेनानी उनकी पुत्री का नाम था, नेल्सन मंडेला खुद का नाम था, ये राष्ट्रपति ही हुए थे। थाबो मबेकी समाज सेवी थे, नेता ये भी थे, लेकिन इनको सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन मंडेलाज व्यू द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इन द मंडेलाज व्यू, मंडेला के विचारों में महानतम राष्ट्र का धन क्या है? तो गोल्ड, पहला ऑप्शन गोल्ड है। तुरंत आप लोग समझ गए होंगे कि ये रॉन्ग आंसर है। सिल्वर भी रॉन्ग आंसर है, डायमंड भी रॉन्ग आंसर है। इसका प्यूपिल आंसर होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा था, उसमें भी प्यूपिल आंसर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द और फिर डॉट 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 है, स्पेस खाली छोड़ा गया है। टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर मीन्स होता है रंगमंच। सैंडस्टोन बालू और पत्थरों का बना हुआ जो रंगमंच था, बनाया गया था बाय द यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग के द्वारा इन प्रेटोरिया, प्रेटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग एक भवन था, वहाँ पर जो एम्पी थिएटर बनाया गया था, मंच बनाया गया था, और वो चूना और पत्थर का बनाया गया था। तो वो किस लिए बनाया गया था? तो वेडिंग, शादी थी क्या वहाँ पर? नहीं,
रॉन्ग आंसर है। फेस्टिवल था, रॉन्ग आंसर। कोई उत्सव नहीं था। और पार्टी थी, नहीं, वहाँ पे सेरेमनीज मनाई जा रही थी। क्या मनाया जा रहा था? सेरेमनीज मनाई जा रही थी, क्योंकि देश को आज़ादी मिली थी। ये 1994 की घटना है, जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था। तो वहाँ पर प्रिटोरिया के सैंडस्टोन एम्पी थिएटर पर रंगमंच बना करके और वहीं पर शपथ लोगों ने ग्रहण की थी और अपने अपने विचारों को व्यक्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डेमोक्रेसी इलेक्शन। डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही विचारणीय है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र के चुनाव, लोकतंत्र के चुनाव वर माने थे, हेल्ड माने हुए, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र के चुनाव हुए। इन सन पूछ रहा है। एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। नए राष्ट्र के अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला हुए। तो कब जो है ये इलेक्शन हुए थे? 1990। तो ये जो है क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। 1984, 84 ये भी रॉन्ग आंसर है। 1950 ये भी रॉन्ग आंसर है। 1994 दैट इज अ राइट आंसर। 1994 को आज़ादी मिली थी और तभी जो है नेल्सन मंडेला को अश्वेत राष्ट्रपति बनाया गया था साउथ अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? ये क्वेश्चन अत्यंत इंपॉर्टेंट है। साहस से नेल्सन मंडेला ने क्या सीखा? तो देखिए, इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, रॉन्ग आंसर है। इट इज ट्रम्प ओवर फियर, इट इज ट्रम्प ओवर फियर। ये ऐसा ऑप्शन है जो ट्रम्प ओवर फियर, यही यहाँ पे सही है। ये फियर के ऊपर करेज जो होता है, साहस जो होता है, वो डर के ऊपर विजय प्राप्त कराता है। ए और बी दोनों रॉन्ग हैं, वो ए और बी हो ही नहीं सकते दोनों। बी ऑप्शन इज राइट, नन ऑफ अबव, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन हु टेक्स अवे फ्रॉम मैन्स फ्रीडम। एक व्यक्ति जो छीनता है दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को, इज आ, वह, इज माने है, आ माने एक, ऑफ हेटेड, घृणा का वह भी पात्र है। तो अब देखिए, विक्टिम शिकार होता है, पोसेसर्स, प्रिजनर्स और ऑपरेजर्स। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन में वह भी प्रिजनर है। काहे का? प्रिजनर, बी ऑप्शन राइट है। कौन सा? बी ऑप्शन इज राइट। प्रिजनर है, वो भी घृणा का कैदी है, अर्थात उस पर भी घृणा आती है जो दूसरे व्यक्ति के आज़ादी को छीनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखना कि नेल्सन मंडेला को कितने साल की जेल हुई थी, या नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने वर्ष गुजारे थे? तो इसमें 30 इज राइट आंसर। कितने साल गुजारे थे? 30 वर्ष गुजारे थे, या 30 वर्ष तक वो जेल में रहे थे देश की आज़ादी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन है, ऑन दैट लवली ऑटमन डे। ऑटमन मीन्स होता है बसंत, ऑटमन मीन्स पतझड़ होता है, सॉरी। ऑन दैट लवली ऑटमन डे, उस पतझड़ के दिनों में, आई वाज, मैं था, बाई माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी पुत्री के साथ था। तो ये एकम्पनीड, साथ में था, सराउंडेड, घिरा हुआ था, हॉन्टेड, शिकार था, इनसर्किल्ड, घेरा हुआ था। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मैं अपने पुत्री के साथ में था। ये नेल्सन मंडेला खुद बताते हैं। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे आप लोगों के बीच रखे गए। यदि क्वेश्चंस पसंद आए हों और अच्छे क्वेश्चंस हों तो आप लोग लाइक जरूर दबाइएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।